हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग रैंकर सीरीज आप लोग के लिए लेकर आते हैं, तो इसमें टॉप 10 MCQ करवाती हूँ। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन PYQ से लेकर आई हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम की हूँ। देख सकते हैं इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन रहने वाली है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आप लोग को क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, एक प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पौधे में एपिकल डोमिनेंस यानी कि शीर्ष प्रभुत्व किस पौधे हार्मोन के कारण होती है। आप लोगों को पता है कि प्लांट हार्मोन होती है। प्लांट हार्मोन कौन कौन होती है जी? देखिए मैं प्लांट हार्मोन बताती हूँ आप लोग को। प्लांट हार्मोन सबसे पहले होता है आपको ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, इथाइलिन होता है, एब्सिसिक एसिड। जैसे ह्यूमन ब्रीडिंग में हार्मोन पाए जाते हैं, वैसे प्लांट में भी हार्मोन होता है। कौन कौन होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो सबका काम क्या क्या होता है? जिसमें देखिए आपका क्या है, सबसे पहले है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन आपका सेल इनोमिनेशन में हेल्प करती है, यानी कि कोशिका की लंबाई बढ़ाना। जो सेल का जो लंबाई बढ़ता है कोशिका की, यानी कि प्लांट का जो लेंथ बढ़ रहा है, यानी कि सेल इलोंगेट होगा तो प्लांट का भी लेंथ बढ़ेगा। तो किसका जिम्मेदारी है? वो ऑक्सिन का है। और क्या करता है? एपिकल को डोमिनेंस करता है, यानी कि शीर्ष प्रभुत्व करता है। फिर क्या है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम ग्रोथ में हेल्प करती है, यानी कि तने की वृद्धि। जो स्टेम का ग्रोथ होता है, देखते होंगे पहले स्टेम बहुत पतला रहता है, उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है तो वो मोटी हो जाती है। तो जिब्रेलिन का काम है स्टेम का ग्रोथ यानी कि तने को वृद्धि करना। फिर सीड जर्मिनेशन। अब जब सीड जब रोपते हो तो उसमें जर्मिनेट यानी कि बीज का अंकुरण, वो किसका काम है? जिब्रेलिन का काम है। फिर क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन में कौन हेल्प करती है? साइटोकाइनिन। और डिले एजिंग और बुढ़ापा धीमा करना। साइटोकाइनिन अगर जिस प्लांट में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा उसमें क्या होगा? बुढ़ापा थोड़ा लेट से आएगा। फिर क्या है? इथाइलिन यानी फ्रूट राइपनिंग। फल जो पकता है वो किसके कारण पकता है? इथाइलिन के कारण। फिर क्या है आपका? एब्सिसिक एसिड जो क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिशन यानी वृद्धि को रोकता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स तनाव प्रतिक्रिया देता है। डोमिनेंस निष्क्रियता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसके कारण हो रहा है? सिर्फ जिब्रेलिन के कारण हो रहा है। कोई पूछेगा कि प्लांट में जर्मिनेशन किसके, सीड में जर्मिनेशन किसके कारण होगा, तो क्या बोलिएगा? जिब्रेलिन के कारण। फिर ग्रोथ टू मैच्योरिटी, मतलब ग्रोथ किसके किसके कारण हो रहा है? जिब्रेलिन के कारण भी हो रहा है, ऑक्सिन से भी हो रहा है, साइटोकाइनिन से भी हो रहा है, लेकिन इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड से नहीं हो रही है। फिर फ्लावरिंग किससे हो रही है? जिब्रेलिन से हो रही है, ऑक्सिन से हो रही है, साइटोकाइनिन से हो रही है, इथाइलिन से हो रही है, लेकिन एब्सिसिक एसिड से नहीं हो रही है। फ्रूट डेवलपमेंट किससे होती है? जिब्रेलिन से, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से, इथाइलिन से। और फ्रूट राइपनिंग के लिए मेनली कौन है? इथाइलिन है। फिर एब्सेशन किससे हो रही है? आपका एब्सेशन होती है इथाइलिन से और एब्सिसिक एसिड से। एब्सेशन मतलब क्या होता है? यानी जो आपका प्लांट है नहीं देखते हैं पतझड़ वगैरह में पूरा झड़ जाता है, तो वो किसके कारण होता है? वो आपका एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के कारण होती है। फिर क्या है? सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी किसके कारण हो रही है? आपको एब्सिसिक एसिड से। किसके कारण हो रही है? एब्सिसिक एसिड से। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रही थी कि एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। एपिकल डोमिनेंस कौन सा प्लांट हार्मोन के कारण होगा? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर इथाइलिन। अभी मैं बताया किसके कारण होगा जी? ऑक्सिन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फल पकने के लिए कौन सा पौधा हार्मोन जिम्मेदार होता है? बताइए फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? अभी मैं बताई थी कौन सा है? ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एबी है, एब्सिसिक है, इथाइलिन है, इथीलिन है। मैं चाहूंगी कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में अभी बताई थी कि इथाइलिन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है? इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ एंड इंड्यूसेस डोर्मेंसी। क्या करिए क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है और निष्क्रियता यानी डोर्मेंसी उत्पन्न करता है? प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और फिर क्या करेगा? डोर्मेंसी भी करेगा। कौन है? जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है,
एब्सिसिक एसिड है या साइटोकाइनिन है? अभी मैं इसका आंसर बताई थी, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। देखिए यहाँ पर एब्सिसिक एसिड में क्या था, एब्सिएशन भी कर रहा था, सीड डर्मिनेशन भी क्या कर रहा था। क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच हार्मोन इनहिबिट प्लांट ग्रोथ एंड इंड्यूस डोर्मेंसी। देखिए प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट ग्रोथ को कौन करता है, इंड्यूस कर रहा है आपका एब्सिसिक एसिड कर रहा है, और क्या कर रहा है सीड डोर्मेंसी में वो सेट कर रहा है आपका, और फ्रूट डेवलपमेंट में भी आपको क्या कर रहा है, आपको इंड्यूस कर रहा है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड्स। क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड्स। तो सिंपल से करने का मतलब है कि कोई पूछेगा कि स्ट्रेस हार्मोन कौन है, तो उसमें एब्सिसिक एसिड्स आ जाएगी, या फिर इथाइलिन भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एब्सिसिक एसिड्स क्यों क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि जो कौन करता है, पौधे को वृद्धि को रोकता है, कौन है वो, एब्सिसिक एसिड्स है। कौन है, एब्सिसिक एसिड्स है। पौधे को ग्रोथ को कौन रोकता है जी, एब्सिसिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, PYQ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेंट्रोजोम किसके लिए जिम्मेदार होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति का निर्माण, सेल प्लेट फॉर्मेशन, कोशिका प्लेट का निर्माण, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की शुरुआत, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को रोकना। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि सेंट्रोजोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रोजोम सबसे पहले होते क्या है। तो सेंट्रोजोम तो एक सेल ऑर्गेनेल है जो मेनली एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है। कहाँ प्रेजेंट रहती है वो, मेनली एनिमल सेल में, और इसमें 2 सेंट्रियोल रहते हैं। क्या है, सेंट्रोजोम एक कोशिकांग है जो मुख्यतः पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या होता है, प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है आपका, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। देखिए यहाँ पर प्रोफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोजोम है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है और अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट पोल की ओर मूव किया है, तो वही बोल रहा है। फिर प्रोफेज से मेटाफेज में क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर बनती है। क्या बनती है जी, स्पाइंडल फाइबर भी देखिए यहाँ पर बन रही है ना। प्रोफेज से के बीच में मेटाफेज में क्या बन रही है, स्पाइंडल फाइबर भी बनती है। उसके बाद क्या है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में आपका स्पाइंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्पाइंडल फाइबर जो बनी थी, इस टाइप से जो स्पाइंडल फाइबर बनी थी वो क्या होता है, क्रोमोसोम से अटैच हो रही है। क्या हो रही है, क्रोमोसोम से अटैच हो रही है। और इसमें तब बीच में कोई पूछेगा कि सेंट्रोजोम बीच में कब आती है, तो कौन सा फेज, वो मेटाफेज। देख रहे हैं पूरा बीच में आ रहा है, इक्वेटोरियल एकदम पूरा बीच में। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकती है कि कौन सा फेज में सेंट्रोजोम पूरा बीच में आ जाती है, इक्वेटोरियल मतलब कि आ जाती है, तो वो आती है मेटाफेज पर, बीचों बीच किस में आती है, मेटाफेज में। फिर क्या है, एनाफेज में क्या हो रही है, फाइबर पूल क्रोमोसोम अपार्ट, यानी क्रोमोसोम को अलग अलग खींचते। देख रहे हैं एनाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलग अलग अपना खिंचा रहा है, एक साइड में ये अलग अलग हो गया, जिसके क्या होगा उसके बाद अगला स्टेज में क्या होगा, यहाँ से फिर आपका सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका सेल डिवीजन में कौन हेल्प करती है, सेंट्रोजोम, यानी कि सेंट्रोजोम किस में हेल्प कर रही है आपको, सेल डिवीजन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सेंट्रोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सेंट्रोजोम किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की शुरुआत की है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच फेज डू स्पाइंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम। क्या करिए क्वेश्चन कि स्पाइंडल तंतु क्रोमोसोम से किस फेज में जुड़ते थे। अभी मैं बताइए कौन सा फेज था जिसमें क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अभी मैं आपको बताई थी कि मेटाफेज में क्या हो रहा था, स्पाइंडल फाइबर है जो क्रोमोसोम से जुड़ती थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, आपको डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम अगर प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, जो बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं, तो वो आप डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम डी फार्मेसी को आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लीजिएगा सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करिएगा, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद फिर क्या करिएगा, अपना नाम रजिस्टर करिएगा, लॉगिन करिएगा। उसके बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखने को मिलेगा। डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम सबसे ऊपर में ही आपको दिखने को मिल रहा है, जो आपकी 499 रुपये की आपको बैच मिलेगी। तो आप इसको बाई का ऑप्शन आएगा, बाई ऑन कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर से 9219303100 8 से 6 बजे। उसके बाद ऑफिस बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर इन विच फेज। क्या करिए क्वेश्चन, क्रोमोसोम का अलग होना किस फेज में होता है, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, इंटरफेज। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो अभी मैं बताई थी कि सेपरेशन किस में, क्रोमोसोम का अलग कौन सा फेज में हो रहा था, तो वो हो रहा था एनाफेज में। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन फ्लैटेड स्टेम ऑफ ओपनेसिया इज कॉल्ड। ओपनेसिया का हरा चपटा तना क्या कहलाता है? ऑफसेट, फाइलोड, कैल्डोड या फिर फाइलोक्लोराइड। क्या कर रही है? ओपनेसिया का ग्रीन फ्लैटेड स्टेम। ग्रीन फ्लैटेड स्टेम किस में होता है? देखिए यहाँ पर है ओपनेसिया। सबसे पहले कहते हैं कि इसको कैक्टस, यहाँ पर कैक्टस के मैं फिगर भी लेकर आई थी। तो कैक्टस को कहते हैं जी क्या, जो क्या है लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। जो उसका पत्ता है, देखिए जो लीव्स होता है वो स्पाइन में जो बदल रही है, वो जो स्पाइन है ना वो लीव्स से ही बना है, लीव्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। जो क्या करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस। इससे क्या होता है वाटर को रिड्यूस करता है। यानी कि आपको पता है कि पत्ता से क्या होता है आपका वाटर लॉस होता है। तो जो स्पाइन बना है वो क्या कर रहा है? रिड्यूस करता है वाटर लॉस। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का काम स्टेम करता है। इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का काम कौन कर रहा है? स्टेम करता है। दिस स्टेम बिकम ग्रीन फ्लैटेनेड एंड फ्लेसी। ये स्टेम क्या कैसा हो जाता है जी? हरा, चपटा और मोटा हो जाता है। ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को फाइलोक्लोड कहते हैं और ऐसे मॉडिफाइड स्टेम को क्या कहते हैं? फाइलोक्लोड कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ग्रीन फ्लैटेनेड स्टेम ऑफ ओपनेसिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो ओपनेसिया में ग्रीन फ्लैटेनेड स्टेम है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे फाइलोक्लोड कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइलोक्लोड कहेंगे, फाइलोक्लोड कहेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए अब ये सब जो बाकी के ऑप्शन है ऑफसेट, फाइलोड, कैल्डोड, ये सब ऑप्शन क्यों गलत है? तो इसलिए हुए क्योंकि ऑफसेट क्या है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर में, यानी कि प्रजनन के लिए आपकी हेल्प करती है। फिर फाइलोड क्या होता है? मॉडिफाइड लीफ फैटी है, यानी कि पत्ती को धनधर, मतलब कि जो फाइलोड क्या है आपका मॉडिफाइड लीफ फैटी है। फिर कैल्डोड क्या है? सिंगल इंटरनोड स्टेम, यानी कि एक इंटरनोड वाला तना है वो कौन है? कैल्डोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओपनेसिया लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू। क्या करें कि ओपनेसिया में पत्तियां किस में परिवर्तन हो जाती है? स्पाइन में, टेंड्रिल में, थॉर्न में, स्केल में। अभी हमें बताया कि ओपनेसिया है जो लीव्स में मॉडिफाइड हो रही है, तो वो कौन होती है मॉडिफाइड? वो होती है स्पाइन, यानी कि कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफसेट हेल्प्स इन। ऑफसेट किस में सहायता करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, शाकीय प्रजनन, रिस्पायरेशन, श्वसन, ट्रांसप्रेशन, वास्कुलरिशन। बताइए ऑफसेट किस में सहायता करता है? फोटोसिंथेसिस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, ट्रांसप्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज बी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ। फाइलोड किसका रूपांतरण है? स्टेम, तना, रूट, जड़, लीफ, पेटियोल, पत्ती का डंठल, फ्लावर, फूल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लीफ, पेटियोल, पत्ती का डंठल। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रैंकर सीरीज के साथ।